हरे कृष्णा। श्री भागवतीय स्तुति पाठ ग्रुप में हम लोगों ने प्रहलाद जी के द्वारा जो स्तुति की गई थी उसका श्रवण किया। आज से हम लोग गजेंद्र स्तुति का पाठ करेंगे। 8वें स्कंध के 3 अध्याय के 2 श्लोक से और 29वें श्लोक तक। ये 28 श्लोक हैं जो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है। जब गजेंद्र को ग्रह ने उनका पैर पकड़ लिया था गजेंद्र का, तो गजेंद्र ने आर्त स्वर में भगवान को पुकारा था और भगवान वहां पर प्रकट हुए और भगवान ने गजेंद्र को वहां पर ग्रह के जो पाश था, ग्रह का जो मुख था, उससे छुटाया और फिर उद्धार किया। इस प्रकार गजेंद्र को जो है चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हुई। और उसके बाद फिर भगवान ने बताया कि ये जो स्तुति है, जो तुमने हमारी स्तुति की है, इस स्तुति को जो भी पढ़े, जो भी इसका पाठ करेगा, वो सभी प्रकार के जितने भी मृत्यु के समय में मैं उसको निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। भगवान ने कहा गजेंद्र से, जो ब्रह्म मुहूर्त में इस स्तुति को पाठ करेगा। और सुखदेव जी ने बताया परीक्षित महाराज को कि ये जो स्तुति है, इसका पाठ करने से जो हमारे दुस्वप्न हैं, जो हमारे को गलत गलत स्वप्न आते हैं, उनका नाश करने वाला है और यश, उन्नति और स्वर्ग को देने वाली ये स्तुति है। इस प्रसंग को सुनने वाले के लिए बताया उन्होंने। तो इस प्रकार से इस स्तुति का बड़ी महिमा है। इसके अंदर गजेंद्र जो है बड़े आर्त स्वर से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। 28 श्लोकों में बताते हैं कि ये जो सारा जगत है ये आपसे ही बना हुआ है, आप जिसमें आप प्रतिष्ठित हैं, इस जगत में आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आप ही इसके निमित्त उपादान कारण है और आप ही दृष्टा साक्षी हैं। जो देवता हैं, ऋषि भी वो आपको नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी जीव आपको क्या जान पाऊंगा। आप अजन्मा है, अकर्मा है, आप में ही ये जगत जो है उत्पन्न होकर लीन हो जाता है। और फिर कहा कि आप जो है सब प्रकार की जो 3 शक्तियां हैं उनका असह्य वेग है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति करके और गजेंद्र ने अपनी सूंड में कमल लेकर जब भगवान को अर्पित किया और भगवान को अर्पित करते हुए गजेंद्र ने भगवान से बड़े कष्ट के साथ बोला, हे नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। बड़े कष्ट के साथ गजेंद्र ने इस प्रकार कमल का फूल भगवान को अर्पित करते हुए ऐसा कहा। तो भगवान ने फिर तुरंत ही जो है गरुड़ को छोड़कर कूदे भगवान और उसके कमल को ग्रहण किया और उसको जो है गजेंद्र को बड़ी शीघ्रता के साथ ग्रह के साथ ही बाहर ले आए। तो सभी देवताओं के देखते देखते ही भगवान ने जो चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ दिया, इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की। तो हम लोग आज से गजेंद्र स्तुति का पाठ करेंगे। 8वें अध्याय के 3 अध्याय के 2 श्लोक से है। गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अवेद्धदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पाले बालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गंभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को हरति गन्तुमीरितुम् नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधव चरन्त्यलोकव्रतमवृणं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गति न वेद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव
तथापि लोकाप्ययसंभवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमःश्चर्यकर्मणे नमोऽआत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महाणवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तक्षोभवे स्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक् प्रपन्न पशुपाल विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिको यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्युद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मविवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्गव्या च कलया कृता यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यग् न स्त्री न शरणो न पुमान् न जन्तु नायं गुणः कर्मण सन् चासन् निषेधशेषो जयतादिशेष जिजीविषेणाहमिममुया किम् अन्तर्बहिश्चाव्रते भन्भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनात्मजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणाम् अनुवाप्य वर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याम् अहं धिया हतं तं दुरत्यय महात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरे नमः।